यदि आपको किसी मित्र के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए कहा गया है तो आप उन्हें आमतौर पर रचनात्मक प्रकार या समूहों में आसानी से जाने वाले लेकिन घबराए हुए बता सकते हैं। मूल रूप से आप उन व्यक्तिगत लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें बताते हैं कि वे कौन हैं, या तो वो कैसे सोचते हैं या वे कैसे कार्य करते हैं। कभी कभी ये विचार पैटर्न या व्यवहार जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं वास्तव में इन मायने में हानिकारक हो सकते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में, कार्यस्थल पर या सामाजिक सेटिंग में अपने दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्तित्व विकार है। DSM-5 उन 10 व्यक्तित्व विकारों को सूचीबद्ध करता है जो 3 अलग अलग समूहों में विभाजित होते हैं, जिन्हें क्लस्टर A, B, C के रूप में संदर्भित किया जाता है। पहले ये एक्सेस 2 की श्रेणी में आते थे, परंतु अब इस तरह वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता है। क्लस्टर B में असामाजिक व्यक्तित्व विकार, बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार, हिस्टेरिक व्यक्तित्व विकार और मादक व्यक्तित्व विकार शामिल है। इन चारों का मूड डिसऑर्डर के साथ आनुवांशिक संबंध होता है, जिसे अवसाद और द्विध्रुवीय डिसऑर्डर के साथ ही पदार्थ विकारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए असामाजिक व्यक्तित्व विकार ऐसा लगता है जैसे वे दूसरों के साथ अच्छी तरह से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन वास्तव में यह विपरीत है। वे वास्तव में आकर्षक हो सकते हैं और अक्सर इसका इस्तेमाल दूसरों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हेरफेर करने के लिए करते हैं। ये व्यक्ति नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों की अवहेलना करते हैं। उनमें थोड़ी सहानुभूति होती है और गरीब आवेग पर नियंत्रण होता है। यह संयोजन उन्हें दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए तैयार करता है अगर यह उनकी मदद करता है, जिससे उन्हें आक्रामक व गैर कानूनी व्यवहार का खतरा होता है। कभी कभी उन्हें सोशियोपैथ का लेबल या मनोरोगी भी दिया जाता है। वास्तव में इस विकार वाले व्यक्ति जेल की आबादी में अधिक संख्या में होते हैं और उनमें पदार्थ उपयोग की दर अधिक होती है। ये व्यक्ति आमतौर पर पछतावा या अपराध बोध दिखाने में विफल रहते हैं और दूसरों को होने वाले नुकसान के लिए शायद ही कभी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। यह विकार इस मायने में भी अद्वितीय है कि व्यक्तियों को 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और निदान को पूरा करने के लिए आचरण विकार का इतिहास होना चाहिए। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो व्यक्तियों के लिए अस्थिर मनोदशा है। अचानक ही वे एक पल आनंद लेते हैं, अगले ही पल क्रोध करते हैं। यह कभी कभी अद्भुत रिश्ता बन जाता है जो समय के साथ नाटकीय व खट्टा हो जाता है। इस पैटर्न को कभी कभी स्थिर अस्थिरता कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र सुसंगत अस्थिरता जैसी यह चीज है। ये लोग अक्सर एक रक्षा तंत्र का उपयोग करते हैं जिसे विभाजन कहा जाता है, जहां लोगों का महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि नौकरी या पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से खराब माना जाता है। इसके अलावा बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग अक्सर परित्याग से घबरा जाते हैं और शायद किसी को छोड़ने से रोकने के लिए आत्महत्या की धमकी जैसी चरम चीजें भी कर सकते हैं। आगे एक हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार है, जहां मुख्य विशेषता ध्यान केंद्रित करना और अत्यधिक भावुकता है, जो कभी कभी उन्हें अपनी ओर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए एक स्थिति में हेरफेर करने की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, वे अनुचित रूप से चुलबुले अभिनय कर सकते हैं या ध्यान का केंद्र बने रहने के लिए अत्यधिक नाटकीय कहानियों को बता सकते हैं। इन व्यवहारों के परिणाम स्वरूप बहुत से परिचितों के साथ सतही रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ यदि कोई अच्छे दोस्तों के साथ गहरे संबंध, क्योंकि लोग उन्हें उतले उड़ने वाले या अहंकारी के रूप में दिखते हैं। ठीक है, इसलिए इस समूह में अंतिम एक कथात्मक व्यक्तित्व विकार है, जो उन लोगों की विशेषता है जिनके पास एक भव्य आत्म छवि है, जहां वे सोचते हैं कि अधिक आकर्षक, अधिक बुद्धिमान व अधिक प्रतिभाशाली है। क्योंकि वे मानते हैं कि वे इतने खास हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है जो जुनूनी रूप से हर चीज के सबसे अच्छी मांग करते हैं। शराब, स्ट्रेस, आप इसे नाम भी दे सकते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि उनके विचार स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य लोगों को यह समझना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन अति आत्मविश्वास के इस मुखौटे के पीछे एक नाजुक आत्मसम्मान है जो थोड़ी सी भी आलोचना के लिए कमजोर है। अगर वे मामूली महसूस करते हैं तो उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। ये लोग आमतौर पर दूसरों के सामने ढोंग, आत्मकेंद्रित और हकदार होने के रूप में सामने आते हैं। यह इस तथ्य से भी बदतर है कि उनके पास सहानुभूति की कमी है और अक्सर दूसरों के भावनाओं से अनजान हैं। ये लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों का शोषण करते हैं और केवल उन स्थितियों में शामिल होते हैं जो उनके व्यक्तिगत एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। अब व्यक्तिगत विकारों के बीच ओवरलैप है। उदाहरण के लिए, बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकारों वाले व्यक्ति
असामाजिक व्यक्तित्व विकार के साथ साथ स्किज़ोटिपल व्यक्तित्व विकार और परिहार व्यक्तित्व विकार के नैदानिक मानदंडों को पूरा कर सकते हैं, जो क्लस्टर ए और सी का हिस्सा है। सामान्य तौर पर पारंपरिक मनोविश्लेषण चिकित्सा क्लस्टर बी व्यक्तित्व विकारों के लिए अप्रभावी है, क्योंकि इस विकार वाले लोग अक्सर मजबूत नकारात्मक भावनाओं को संभाल नहीं सकते हैं, जो किसी भी आत्म मूल्यांकन के लिए चुनौतियों के साथ आते हैं। कुछ विशिष्ट उपचार अच्छी तरह से काम करते हैं, हालांकि उदाहरण के लिए डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, जो विभिन्न विचारों व व्यवहारों को लक्षित करता है, बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ठीक है, त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में क्लस्टर बी व्यक्तित्व विकार असामाजिक व्यक्तित्व विकार, बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार, हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार और मादक व्यक्तित्व विकार में विभाजित है।